छोटे कद वाले इस हवाले से तो बहुत फ़ायदे में रहते हैं कि उन्हें बहुत सी बीमारियां नहीं होती। वो बड़े कद वालों से लंबी उम्र पाते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता और मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि उन्हें कैंसर के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग कद बढ़ाने के चक्कर में, लगन में, कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। हमारे सामने 2-3 बहुत ही अहम सवाल है। एक ये, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि कद की जो खासियत होती है वो माँ की तरफ से आती है या कद बाप पे जाता है, और वो कौन सा मखसूस उम्र का हिस्सा होता है जिसके बाद कद बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाता है, और वो कौन से काम है जो आपने कद बढ़ाने के लिए कभी भी नहीं करने होते। आपके तमाम सवालों के जवाब इस शॉर्ट सी वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ। कद बढ़ने की जो 80% खासियत होती है वो माँ बाप दोनों से आती है, जेनेटिक्स में होती है यानी मौरूसी होती है, और बच जाने वाला 20% हमारे हाथ में होता है कि हम वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करके, काम करके अपने कद को कैसे बढ़ा सकते हैं। दरअसल होता यह है कि जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, बड़ी हड्डियाँ होती हैं, उनके एंड्स के ऊपर ग्रोथ प्लेट्स होती हैं जिन्हें हम एपिफिसिस कहते हैं। ये एक तरह के जिस्म के अंदर सेंसर होते हैं। ये जब तक सेंस करते रहते हैं, जब तक इनके ऊपर वजन पड़ता रहता है और इन्हें मैसेज मिलता रहता है, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो लंबाई के रुख बढ़ती रहती हैं। लेकिन उम्र के एक हिस्से में जैसे ही ये हार्ड हो जाते हैं, इनके अंदर कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाती है, तो ये सेंसर ख़त्म हो जाते हैं और उम्र के उस हिस्से के बाद जो हड्डियों की लंबाई के रुख इजाफा होता है वो बंद हो जाता है। इंसान का जो कद बढ़ता है वो उम्र के 2 हिस्सों में बढ़ता है, एक पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक, और उसके बाद प्यूबर्टी यानी बलूगत से लेकर 18 से 20 साल की उम्र तक। उम्र के इन 2 हिस्सों में इंसान का कद सबसे ज़्यादा बढ़ता है, और उम्र के इन्हीं 2 हिस्सों में आपने काम करना होता है और आप मैक्सिमम इजाफा ले सकते हैं। कद के बढ़ने में खुराक के बाद एक्सरसाइज का सबसे अहम किरदार होता है। एक्सरसाइजेज में दरअसल जब हम जोर लगाते हैं या हमारे बच्चे भागते दौड़ते हैं तो वो हड्डियों के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं। जोड़ों के दरमियान या हड्डियों के एंड्स के ऊपर आप ऐसे समझ लें कि सेंसर होते हैं। ये वाले सेंसर प्रेशर को सेंस करते हैं और उसके बाद यहाँ से लोकल इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन खारिज होता है और ये हड्डियों में इजाफे का बायस बनता है। इससे हड्डियों की लंबाई में इजाफा होता है। जब तक ये वाले सेंसर काम करते हैं यानी 18 से 20 साल की उम्र तक, तब तक हड्डियों में इजाफा होता रहता है। उसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन इन पे असर भी करता है या आप बाहर से ग्रोथ हार्मोन के टीके लगवाते हैं तो हड्डियों में इजाफा नहीं होता। उनकी जो लंबाई होती है वो वैसी रहती है, लेकिन उसके बरक्स जो हड्डियों की मोटाई होती है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ लें कि जिन लोगों को पोलियो होता है उनकी हड्डियां छोटी रह जाती हैं, बाकी ऊपर वाला धड़ उनका बढ़ता है लेकिन उनकी जो टांगें होती हैं वो छोटी रह जाती हैं। हालांकि उनका जो कनेक्शन होता है वो पीछे से ख़त्म होता है, उनकी रीढ़ की हड्डी से उनको मसला होता है, लेकिन क्योंकि वो पाँव के ऊपर प्रेशर ही नहीं डाल रहे होते, वहाँ से सेंसर काम ही नहीं कर रहे होते, तो उनकी हड्डियों की जो लंबाई होती है वो नहीं बढ़ती, कम रह जाती है। सबसे जो बेहतरीन वर्जिश है वो स्ट्रिपिंग है यानी रस्सी टापना। उसके अलावा फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, ये सारी की सारी गेम्स हैं, इनके अंदर आपकी हड्डियों के ऊपर डायरेक्टली प्रेशर आता है। जब हड्डियों के ऊपर प्रेशर आता है तो सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं जिसकी वजह से आपकी हड्डियों की लंबाई के रुख इजाफा होता है। इन गेम्स के साथ आपने घर में एक्सरसाइजेज भी करनी होती हैं जिनको हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो 2 हैं। उसमें एक हमारे पास माउंटेन व्यू है, इसमें हमारे पूरे के पूरे जिस्म के जोड़ों के ऊपर स्ट्रेच आती है, जोर आता है, जिसकी वजह से हड्डियों में लंबाई का इजाफा होता है। दूसरे नंबर पे व्हील पोज है। इसमें आपके जो बैक के मसल होते हैं, आपके जो कमर के मोहरे होते हैं, उनके ऊपर स्ट्रेच आता है, उनके ऊपर जोर आता है, जिसकी वजह से आपके कद में इजाफा होता है। ये दोनों स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आपने सुबह शाम करनी है और 5 मिनट के लिए करनी है, तो आप 1 माह के अंदर बहुत ही शानदार नतीजे देखेंगे। खुराक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है अगर आप अपने बच्चों का कद बढ़ाना चाहते हैं। खुराक के अंदर आपने बच्चों को प्रोटीन देनी होती है और कोशिश ये करनी होती है कि जो हमें एनिमल सोर्स से यानी जानवरों से जो प्रोटीन मिलती है वो वाली प्रेफर करें। वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है बजाय उसके कि आप जो पौधों से प्रोटीन लेते हैं। जानवरों वाली प्रोटीन में हमारे पास गोश्त है, अंडे हैं, उसमें दूध दही से बनी चीज़ें हैं। ऊँट का दूध, कैमल मिल्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कहते हैं कि इसके अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बना हुआ होता है जिसकी वजह से हड्डियों में लंबाई के रुख इजाफा होता है। बाहर वाली चीज़ें, बाजारी चीज़ें, वो बच्चे की सेहत पे बुरा असर डालती हैं और वो उसकी ग्रोथ को बंद कर देती हैं, कम कर देती हैं। उनसे आपने इस उम्र में ख़ास तौर पर परहेज़ करना होता है। 8 घंटे आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। उसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अहम समझने वाला है। अगर आप रात जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं तो आप मैक्सिमम फ़ायदा उठाते हैं नींद का, क्योंकि इसके अंदर आपका मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन खारिज होता है। ग्रोथ हार्मोन आपके जिस्म में जो दिन में तोड़फोड़ होती है उसको रिपेयर करता है। अगर आप रात देर तक जागने के आदी हैं और आप सुबह लेट उठते हैं तब आप ग्रोथ हार्मोन के वो वाले फ़ायदे हासिल नहीं कर पाते। कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को इशा से फजर के दरमियान वाली आदत डालिए
ये वाला जो टाइम होता है ये कुदरत से जो फ़ायदा हासिल करने का सबसे बेहतरीन टाइम होता है। उन बच्चों का भी कद छोटा रह जाता है जो लेट नाइट जागते रहते हैं, और जो बच्चे बीमार रहते हैं, जिनको टॉन्सिल्स का मसला होता है, अक्सर गला ख़राब रहता है या बहुत सी बीमारियों में वो घिरे रहते हैं, उनका भी कद छोटा रह जाता है। अगर 18 साल से कम उम्र आपके बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा तो तब आपने डॉक्टर से मशवरा करना है। बाज़-औक़ात बच्चों में ग्रोथ हार्मोन का मसला होता है, और अगर आपके बच्चे को थायराइड ग्लैंड का मसला है तब भी उसका कद छोटा रह सकता है। आपका बच्चा या आपका कोई भाई बहन 20 साल से कम उम्र का है तो 2-3 चीज़ों पे काम करने से आप बेहतरीन नताइज और फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आप एक कद में वाज़ह फ़र्क देख सकते हैं। और लटकने से कद नहीं बढ़ता, लटकने से सिर्फ आपके बाजुओं की हड्डियों पे स्ट्रेच आती है, बाकी आपके जिस्म में कहीं स्ट्रेच नहीं आती। सिंपल सा असूल है, आप जिस्म के हर हिस्से पे जब स्ट्रेच देंगे, ज़ोर लगाएंगे, तब वहाँ से हड्डियों में इजाफा होगा। चैनल पे तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।